आपको बता दें, अवधेश प्रसाद ने 2022 में अपने चुनावी एफिडेविट को, अवधेश प्रसाद वही हैं जो कि फैजाबाद सीट से जीते, मिल्कीपुर सीट से वो पहले विधायक थे, तो उन्होंने मिल्कीपुर सीट खाली किया था। ऐसे में जानकारी के मुताबिक वही अवधेश प्रसाद ने 2022 में अपने चुनावी एफिडेविट को जिस वकील सत्यापन कराया था, सर्टिफिकेशन कराया था, दरअसल उस वकील का लाइसेंस निरस्त हो चुका था और कोई नवीनीकरण भी नहीं था। बाबा गोरखनाथ ने अदालत को यह कहा था कि ये पूरा एफिडेविट यानी कि अवधेश प्रसाद का जो चुनावी हलफनामा है वो फर्जी है, अवैध है वकील की वजह से, और इस आधार पर उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। इसी आधार पर बाबा गोरखदास ने अवधेश प्रसाद को चुनावी जीत को निरस्त करने की मांग की थी और यह मामला पेंडिंग था, जिसकी वजह से मिल्कीपुर सीट का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन मिल्कीपुर सीट को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा अनुराग जी, एक बड़ी लड़ाई ये भी है कि 2024 में बीजेपी बहुत अच्छा कर नहीं पाई थी उत्तर प्रदेश में। ये 9 सीट्स पर जो चुनाव होगा वो योगी के लिए भी बड़ा लिटमस टेस्ट है, तो आप लोगों के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए तो है ही। देखिए, अभी जो हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में है, जिस तरह से पुलिस कस्टोडियल डेथ लगातार बढ़ती जा रही है, अभी भी एक दलित बच्चे की मौत हुई लखनऊ में, पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, उसके बाद उसकी मौत हुई। सोचिए आप, इसी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, दंगे देखने को मिल रहे हैं। ये सरकार की कानून व्यवस्था है जिस सरकार में दंगे होने लग जाए और सरकार विपक्ष पे उंगली उठाए? जिस सरकार के अंदर में बुलडोजर इलीगल माने बुलडोजर का अन्याय बढ़ जाए और जिस सरकार में इनकाउंटर पे सवाल उठने लगे, वो सरकार को कौन वोट देगा? क्योंकि सरकार कभी विकास की राजनीति करती नहीं है, किसानों की बात करती नहीं है, रोजगार पे राजनीति करती नहीं है। इनकी राजनीति किस पे? बुलडोजर पे, इनकाउंटर पे, और अभी जिस तरह का दंगा देखने को मिला, पुलिस कस्टोडियल डेथ देखने को मिलती है, तो कौन इन्हें वोट देगा? क्योंकि समाज के अंदर में शांति का वातावरण बनाए रखने की इनके अंदर क्षमता ही नहीं है। क्योंकि नफरत का जहर घोलते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, जो नफरत के राजनीति। बिल्कुल, 2024 के नतीजों पर सवार समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके लिए ये 9 सीटों पर भी उदासीनता है। इन 9 सीटों में इनका खाता भी खुल जाए तो बड़ी बात होगी। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, याद ही आपको उपचुनाव में कैसे आजमगढ़ खो दिया था, रामपुर खो दिया था, तो जो आजमगढ़ और रामपुर तक हार चुके हैं वो इस उपचुनाव में 9 की 9 सीटें निश्चित तौर पर हारेंगे। रामलीला वाला कैरेक्टर कौन है? रामपुर भी जीत लिया। ये रामलीला वाली हंसी कौन हंस रहा है? आजमगढ़ भी जीत लिया। रामलीला वाली हंसी बहुत जोर से हंस रहे हैं आप। अरे रामलीला वाली आजमगढ़ भी जीता, रामपुर भी जीता, कराल भी निकल रही है, और आप कराहते रहेंगे। हम क्या करें बताओ? कराहते रहेंगे, हम क्या करें? नहीं, मेरी आजमगढ़ भी जीते, रामपुर भी जीते, आप भूल गए, अट्टहास भरने की आदत भूल गए, हम दोनों जगह जीते। हाँ, तो क्यों जीते नहीं? हम नहीं जीते। अरे भाई, मैंने उपचुनाव कहा, आपके साथ संकट यही है जीते, रामपुर जीते आपके हो, कान जो है ठीक से नहीं चलता हो रामपुर। अरे उपचुनाव नहीं जीते थे, उपचुनाव नहीं जीते थे। आजमगढ़ भी हार गए हो। नहीं जीते थे उपचुनाव। आजमगढ़ हारे हो कि नहीं हारे हो? हमने हारे हो कि नहीं हारे हो? आजमगढ़ क्या जुगलबंदी चल रही है? रामपुर हारे हो कि नहीं हारे हो? कमाल की जुगलबंदी। भूल गए हो? नहीं, जुगलबंदी आप करा रही है, मैं तो उनके बीच में बोल नहीं रहा था। नहीं, मैं उनको शांति से सुन रहा था। देखिए, कांग्रेस सपा ये लोग अभद्रता करने के लिए कुछ करते नहीं है। बहुत अजीब मामला है। मैं तो उनको बहुत शांति से सुनता रहा, वो अभद्रता करने पर आमादा है। प्रेम जी पूरा कीजिए जल्दी से, 2 लाइन। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के बीच में कूद पड़ो, अट्टहास करने लगो। हम लोग इस तरह से अट्टहास कर सकते हैं किसी भी टेलीविजन चैनल पर आकर अनायास अट्टहास, वरना भदौरिया जी, इससे आपको जितना अंजना जी बारंबार डांटती हैं, अगर कोई और पैनलिस्ट होता तो शर्म के मारे उस पैनल पे नहीं आता। लेकिन ये भी जो है आपका गजब का जो है विश्वास है कि अंजना जी बारंबार आपको शो पर डांटती हैं, फिर भी आप जो है जिस तरह से आप आते हैं, इसको पता नहीं हिंदी में क्या शब्द ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उर्दू में एआई कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो इसलिए करती हूँ कि भदौरिया जी नेशनल टॉपिक नहीं है। अच्छा, संजय गुप्ता जी बहुत देर से दाढ़ी मल रहे थे और वहां पर वो कह रहे हैं शिंदे साहब कि दाढ़ी वाले को कम में मत आंकना। वो कह रहे हैं अघाड़ी वालों को हमने परेशान कर दिया। 2 लाइन का कमेंट। वैसे एक दाढ़ी वाले मैं तो हरियाणा में मैं तो अपने बीजेपी के साथियों से यही कहूंगा कि जिन हमारे साथियों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री आज भी इनका नहीं है, हमारे साथियों पे ज्यादा एतबार मत करना, इसलिए
ये कब बदल जाएंगे ये पता नहीं है। चलिए तो इसी के साथ ये हमें सभी का धन्यवाद करना पड़ रहा है। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।